फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्रिम्पिंग के बारे में कि क्रिम्पिंग कैसे करते हैं और अपने लॉन्ग हेयर पे जो पतले बाल होते हैं उनको हैवी कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको वही बताऊंगी कि किस तरह से हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं अपने बालों पे। क्रिम्पिंग की मशीन के बारे में बताऊंगी कैसी होती है, क्या होती है, क्योंकि स्ट्रेटनर हो गया, आपका रोलर हो गया, ये सब तो जानते हैं। जो क्रिम्पिंग रहती है मैं आपको उसकी मशीन दिखाऊंगी कैसी रहती है। और हल्के बालों को आप हैवी कैसे कर सकते हैं, जिनके बहुत हल्के बाल हैं। जैसे अभी ये तो नॉर्मल है, मैं किसी किसी के ऐसे होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, तो उन बालों को हम एकदम मोटा कैसे दिखाएं। तो क्रिम्पिंग हमारा यही काम करती है कि जो हमारे पतले बाल होते हैं उनमें वॉल्यूम लाती है, उनको घना बनाती है। तो चलें शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी रहती है क्रिम्पिंग की मशीन। गाइस, ये रहती है क्रिम्पिंग की मशीन, ऐसी होती है। जैसे अभी ये हमारा स्ट्रेटनर है, ये अंदर से एकदम स्ट्रेट है, इससे हमारे बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं। ये क्रिम्पर है जिससे देखिए जिगजैग जिगजैग है, इससे हमारे बाल जिगजैग जिगजैग होते हैं। कितने भी हल्के बाल हो, कोई भी हेयर स्टाइल अगर हमें बांधना हो तो हमें पहले क्रिम्पिंग करनी ही पड़ती है। जैसे ब्राइडल का है, किसी का भी ज़रूरी नहीं कि आप पूरे बालों में करें। अगर आपको सिर्फ हेयर स्टाइल चाहिए, सिर्फ आगे के बालों में करके आप इसको बांध कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कितनी तरह से हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, सिर्फ इसको ऐसे दबा के रखना है, कुछ नहीं करना। ये देखिए, किसी किसी के ज़्यादा ना हल्के होते हैं ना वो होते हैं, उनको क्रिम्पिंग अगर चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक तो क्रिम्पिंग इस तरह से होती है। ये हमारे अगर बाल नॉर्मल ही हैं तो ये उनके लिए, और अगर हमें पूरे सर में करनी है, बहुत हल्के बाल हैं हमारे, तो हम फिर इस तरह से करेंगे। हमें अपने सर से बचाकर, रूट से बचाकर ही रखना है। ये एकदम पास पास करेंगे, जैसे अभी ये हमने दूर किया है वैसे ही हम एकदम पास पास करेंगे। हल्के से हाथ से प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर हमें पूरे सर में देना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बिल्कुल पास पास देना है, ये एकदम नीचे तक कर सकते हैं। तो इससे गाइस क्या होता है, इस तरह की क्रिम्पिंग से हमारे बालों में वॉल्यूम आता है, बाल एकदम घने लगते हैं अगर पूरे सर में करना है तो। और अगर आपको सिर्फ आगे का हेयर स्टाइल वो करना है तो सिर्फ आगे में आप इतने में करके हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पूरे सर में देना है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ किया है। ये ऐसे ही आप इस साइड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस तरह से प्रेस करना है। ये मैं पास पास वाला ही कर रही हूँ। अपने हिसाब से आप कितना भी दे सकते हैं। अगर किसी के ज़्यादा हल्के बाल हैं तो आप ये वाला ही दें, पास पास वाला। और अगर किसी को नॉर्मल ही है तो फिर आप ये चौड़े वाला दें। ये देखिए, इस तरह से पूरे सर में करना चाहें तो पूरे सर में कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। गाइस, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बालों में कोई केमिकल या कुछ भी नहीं लगा रखा है, या अपने बालों में कोई ये स्ट्रेटनर नहीं वो करते हैं यूज़, तो हमें पहले अपने बालों पर हीट प्रोटेक्टर लगाना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी का लेके हीट प्रोटेक्टर लगा के पहले स्प्रे करके देन उसके बाद में क्रिम्पिंग करनी चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो फिर कोई भी सीरम लगा सकते हैं। पहले अच्छे से बालों में सीरम लगाएं, हल्के हाथ से सिर्फ बालों में सीरम लगा के फिर आप इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, बाल डैमेज नहीं होंगे। ये जब तक आप अपना सर वॉश नहीं करेंगे ये ऐसे ही रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे। इसको आप पूरे सर में दे सकते हो, इससे काफ़ी घने बाल लगते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे इतने से करने पे ही कितने घने हो गए हैं। अगर मैं इसे पूरे बालों में दूंगी तो सोचिए कितने घने हो जाएंगे ये बाल। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ आगे में ही दिया है तो मेरे बाल कितने बाउंसी, कितने घने लग रहे हैं। अगर मैं इसे पूरे सर में करूँगी तो कितने ज़्यादा बाउंसी हो जाएंगे। फिर आप इसको हेयर स्टाइल जो आप चाहें वो अपनी मर्ज़ी से बांध सकते हैं। हम लोग पार्लर में या घर में कोई भी हेयर स्टाइल देते तो हमें क्रिम्पिंग करना ही पड़ती है, मस्ट है।
क्रिम्पिंग करे बिना कोई भी हेयर स्टाइल सही से नहीं हो सकता। जैसे अगर आप आगे रोल करना चाहे, अभी जैसे ये है, आपने क्रिम्पिंग अच्छे से कर ली तो ये हो गए बाउंसी। अब इसमें आप अगर ऐसे करके इस तरह से अगर आप इनको फोल्ड भी करेंगे ना, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, तो भी देखिए कितने अच्छे से एक एक फोल्ड आ रहा है आपका। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम आ गया है, एक एक फोल्ड खिल के आ रहा है। क्योंकि ये एकदम घने हो जाते हैं आगे, जैसे कुछ लोगों के आगे बाल कम होते हैं, तो आप इसको पहले क्रिम्पिंग करके देन उसके बाद में अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। सो गाइस देखिए, आपको ये तो समझ आ गया होगा क्रिम्पिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको क्रिम्पिंग मशीन भी दिखाई। दूसरा मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी इसमें क्रिम्पिंग मशीन है तो इसमें टाइमर दिया होता है यहाँ नीचे, देखिए ये टाइमर है। तो इसका 110 से लेके 210 तक टाइम है, इसमें टाइमर दिया होता है। जैसे आपके हल्के बाल हैं तो आप स्टार्टिंग 110 से करें। अगर आपके हैवी बाल हैं, मोटा बाल है, तो आप इसको अगर ये आसानी से नहीं हो रहा है तो फिर इसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हल्के बाल हैं और आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया है तो बाल डैमेज होने का डर रहता है। तो आप इसका टाइम पहले सेट करिए टाइमर। जैसे इसमें अभी है 120, इसका नॉर्मल 120 है तो आप 120 से स्टार्ट करें, 120 से शुरू करें। अगर किसी का ज़्यादा मोटा है तो आप इसको 210 तक रख सकते हैं, 110 से लेके। सो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने ये क्रिम्पिंग करी है और बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें जो चाहें स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटनर में और इसमें क्या फ़र्क है। स्ट्रेटनर के इसकी मैंने आपको दिखाया किस तरह से होता है, क्योंकि हमें कुछ लोगों को समझ नहीं आता। जैसे इसकी प्लेट जिगजैग है तो क्रिम्पिंग इसी तरह से होती है। अभी जैसे ये मेरा पतले उसमें है, कुछ चौड़े हुए भी आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे अभी ये मैंने किए हैं तो ये बारीक उसमें, कुछ मोटे वाले भी आते हैं जो क्रिम्पिंग होती है। सो गाइज आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी क्रिम्पिंग की वीडियो। आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।